गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब इंजॉय कर रहे हैं वेकेशंस को. ओके, टुडे इज़ आवर इंग्लिश summer task first day, so we will start our English task with blanks. You can see on the screen there are given some blanks. You have to choose the correct option. First one is the plan of setting the black stone during the construction of Kaaba is an example of days justice of Holy Prophet. A spiritual, moral, social or psychological. It was a social justice of the Holy Prophet. क्योंकि आपको पता है कि जो इंसिडेंट हुआ था वो मुख्तलिफ ट्राइब्स के बारे में हुआ था, ट्राइब्स के बीच में हुआ था, और वो जो स्टोन वाला इंसिडेंट था वो फिर ट्राइब्स के बीच में इसके रिज़ल्ट क्या हुआ था कि ट्राइब्स के बीच में यूनिटी पैदा हो गई थी. सो इट वाज एन एग्जांपल ऑफ सोशल जस्टिस. ठीक है. सेकंड वन इज़ नोबडी नोज द troubles. I have seen the underlined word or the bold word is dash kind of pronoun. कौन सा होगा ये? A personal, indefinite, relative और demonstrative. ये indefinite pronoun होगा क्योंकि ये हमें number of people नहीं बता रहा. मतलब जो आपको किसी नंबर के बारे में नहीं बताता, कोई तादाद नहीं बताता, उसको हम कहते हैं indefinite pronoun. Next is the synonym of convict is. Synonym क्या है convict का? Pronounce guilty. Guilty इसका मतलब है. Okay, number 4 is we discovered Fahad's plan. Underline और bold part is dash phrase. कौन सा phrase होगा? Fahad's plans is a noun phrase. ठीक है. और क्योंकि Fahad's plan जो है वो noun है, इस वजह से ये noun phrase होगा. Fifth one is fortune favors the brave. अब fortune क्या है? Underline words is which kind of noun is? It's an abstract noun. ठीक है. Next one is the system was falling because the operators were not trained properly. What type of sentence is it? कौन सा टाइप है ये? इसमें देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, मतलब इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द मैन कंप्लेंट दैट देयर वाज नो ब्रेड. व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज? इट्स द अंडरलाइन पार्ट और द बोल्ड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है. द मैन कंप्लेंट. अब इसमें देखें मैन कंप्लेंट जो है एक अकेले जो ये 3 वर्ड्स है, इसमें देखें तो सब्जेक्ट या वर्ब जो सब्जेक्ट और वर्ब है, बट ये एक सेंस नहीं दे रहा हमें, पूरा सेंटेंस नहीं बता रहा, तो इस वजह से ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ हैव यू सीन द मैन हु बॉट द बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ. द अंडरलाइन द बोल्ड वर्ड इज डैश काइंड ऑफ प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है ये? रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ आई हैड टू वेट माई टर्न टू फिल द वाटर. अब यहाँ पे देखिए टू फिल वर्ब से पहले टू का वर्ड आएगा तो वो कौन सा होगा? इन्फिनेटिव पार्ट होगा. ठीक है. इन्फिनेटिव फ्रेज होगा. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग. अब इसमें देखिए करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं? LOATHE. फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ इक्विटेबल क्या है? फेयर. फर्स्ट वन. 12 नंबर ब्लैंक है. दिस रिसेंट फ्लड कास्ट हैवी डैमेज. द अंडरलाइन. अब यहाँ पे देखिए तो कोई अंडरलाइन पार्ट नहीं है, बट लेट्स सपोज के हैवी डैमेज जो है वो अंडरलाइन है, तो इसमें क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें देखें एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है, तो ये इसमें से कौन सा होगा? हैवी डैमेज. इन डैमेज नाउन है, नाउन फ्रेज होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द डेज ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. द गैंग ऑफ रॉबर्स हो जाएगा. 15 वन इज शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. अब यहाँ पे देखें एस साउंड जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये क्या होगा? एलिट्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. अंडरलाइन पार्ट इज अ डैश फ्रेज. अब यहाँ पे देखिए विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. अब विद अगर साथ में अंडरलाइन है तो फिर तो प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे प्रपोजिशन कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, स्ट्रेंज डिवाइस क्या होगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा. स्ट्रेंज जो है वो एडजेक्टिव है, डिवाइस नाउन है. यहाँ पे ये जो है नाउन को जिस के बारे में बता रहा है, जो पूरी फ्रेज है, तो यहाँ पे ये जो है नाउन फ्रेज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ थोरो क्लीनिंग ऑफ वुंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है. 18 है द सन शाइन्स ब्राइटली. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ब. अब यहाँ पे देखिए शाइन्स, द सन शाइन्स, यहाँ पे इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के साथ, तो जो ऑब्जेक्ट वो नहीं लेता उसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज़ शी नोज द सीक्रेट. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ब. अब देखिए नोज वर्ब है, द सीक्रेट ऑब्जेक्ट को लिया गया है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेंटेंस. व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी. ओके, तो आज के लिए इतना ही है.
नेक्स्ट लेसन तक।